नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स का और कंप्यूटर से संबंधित और बहुत सारे आपके जो डाउट्स थे, ठीक ना, उन सभी विषय के बारे में एक एक चैप्टर के बारे में आपको बताया था दोस्तों। अब इसी के साथ में दोस्तों हिंदी विषय के बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हैं बचे हुए दिनों में, ठीक है ना। जैसे कि आपको गणित का मैंने स्ट्रेटजी बताया था कि किस प्रकार से आपको टॉपिक बाय टॉपिक किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को आपको छोड़ना है ना। इसी प्रकार से हिंदी में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किस टॉपिक को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर पूरा बने रहें दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी दूंगा। किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपको पता चल जाएगा। इसमें दोस्तों आपका प्रायः अगर नहीं पढ़ोगे आप तो पर भी आपके यहाँ पर तो 2 नंबर आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको 5 में 5 नंबर लाने का कुछ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई फैक्ट तरीका नहीं है दोस्तों, एकदम फैक्ट तरीका है, ठीक है ना, एकदम जेन्युइन तरीका है। आप इसको वर्क करके देखिए एक बार ज़रूर, ठीक है ना। एक बार क्या आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिला लेना। आपका 5 में 5 नंबर नहीं आया तो फिर बोलना आप, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ही वह क्वेश्चन आएगा भाई, क्योंकि व्यापम जो सिलेबस देता है उसी में से आता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, जो कि आपका स्वर व्यंजन वर्तनी, इन तीनों चैप्टर से आपका आना है दोस्तों। और ये चीज़ भी बताऊंगा दोस्तों कि आपको किसको रोजाना पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्वर व्यंजन वर्तनी आपको एक बार पढ़ लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना भाई, ठीक है ना। यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया से तो उतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपका संज्ञा और यहाँ पर सर्वनाम विशेषण से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप जा करके देख लेना, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ जा करके देख लेना भाई। यहाँ पर दूसरे बात करें दोस्तों तो समास है, ठीक है ना। इसके बाद में संधि, तो संधि में दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि, इस प्रकार से आपका संधि से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो उसमें आपको यही पूछेगा कि कोई वर्ड लिख देगा, कोई शब्द लिख देगा, उसको बोलेगा कि कौन सा यहाँ संधि है, ठीक है ना। बस इतना ही पूछेगा कि स्वर संधि है कि यहाँ पर व्यंजन संधि है, उतना ही बस पूछता है दोस्तों। उससे ज़्यादा आप डीप जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन डीप जाएगा ही नहीं, क्योंकि बस वो आपका स्वर ही पूछता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द, ठीक है ना। आपका एक गलत वर्ड रहता है दोस्तों, तो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने राम लिखा है ना, तो राम लिखा ये सही है, यहाँ पर वो उल्टा लिख देगा, ठीक ना, या तो रा और मम्याक मंत्र मा कर देगा। इस प्रकार से मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, रामा लिख देगा। अब इसमें का कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है ना। या फिर मरा लिख देगा, ठीक है। ऊपर में दिए गए वर्ड कौन सा सही है, आपका 3 गलत रहेगा, एक सही रहेगा, इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, शुद्ध अशुद्ध में। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, तो ये आपको पता है दोस्तों, उपसर्ग सामने वाला वर्ड, प्रत्यय पीछे वाला वर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद में शब्द प्रकार तस्मत, शब्द आपका तद्भव और देशत विदेशत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका क्वेश्चन तो आना जरूरी होता है, हमेशा देखोगे कोई भी एग्जाम हो व्यापम का, सभी में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी पिछले जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसको जा कर के आप देखना भैया ना, जिसका आपका सी टेट वगैरह का हुआ है, उसमें जा कर के देखना, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में फिर आप देख लीजिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थीय शब्द, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अनेकार्थीय शब्द का एक शब्द होता है, ठीक है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं, उसमें आपको एक शब्द बोलना रहता है, एक शब्द में बताना रहता है कि इसका मायने क्या है, ठीक है। इस प्रकार से परिवाची शब्द से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और विलोम शब्द से। यहाँ पर दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है ना, तो इससे तो उतना क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना, जो 9वां नंबर है। लेकिन इधर का आपका 8 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कोई पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप डीप मत जाना भैया, है ना, कोई मतलब नहीं उससे ज़्यादा डीप जाने से। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सबसे ज़्यादा कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है भाई आपको, तो कौन सा है, तो ये आपका शब्द प्रकार, तस्मक शब्द और तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, ठीक है, परिवाची शब्द, विलम शब्द, अनेकार्थी का एक शब्द, इतना कोई पढ़ना है, इतने से ही आपका 3 नंबर आ जाएगा दोस्तों, बाकी 2 ऊपर से आएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा आप मैंने यहाँ पर छांटने के बाद में यहाँ पर इसको बना रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। आप जा करके देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से हैं, आपको पता चल जाएगा खुद से खुद, ठीक है। और इसके बाद किस पार्ट से अधिक पढ़ना है आपको बता ही दिया भाई, है ना, किस पार्ट से पढ़ना है, तो जो जो मैंने ऊपर में टॉपिक बताया उसी उसी पार्ट को पढ़ना है आपको अच्छे से, पूरा का पूरा 9 पार्ट है उतना को, ठीक है। बाकी आपको अदर नहीं पढ़ना है। कौन से बुक से तैयारी करें, तो भाई आप अपने हिसाब से कोई बुक्स ले सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। या तो आपके पास अगर
नोट्स बनाए हुए होंगे तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस का ज़्यादा करना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी जा करके या फिर PDF होगा आपके पास, तो वहाँ से जा करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको बुक लेना है दोस्तों तो आप ले सकते हैं कहाँ से, तो जो स्पीडी आता है, ठीक है ना, स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है हिंदी का, वो बहुत बेटर रहता है, उसी को आप परचेस कर लीजिए, क्योंकि CG व्यापम के लिए बहुत ही स्पेशल बुक होता है, ठीक है ना। वहीं से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ जाता है कभी कभी, ठीक, तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक। और कुछ भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना, कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो बना करके दे दूंगा। यहाँ पर बस इतना ही पढ़ना है दोस्तों हिंदी में आपको, ठीक है ना। और कुछ भी जानकारी होगा थोड़ा से भी तो उसका भी आप कमेंट करोगे तो मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।